समाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनैन्द्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्चिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः निरृष्टति न द्वेष्टि न द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्चिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः निरृष्टति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुदर्भौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतद्धर्म्यामृतविदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंत्रोच्चार के साथ जो अंतिम क्रियाएं हैं जिसे पंचतत्व में विलीन अब से कुछ देर के बाद में हो जाएंगी। संगीत के एक युग को अपने में समेटे हुए लता मंगेशकर दयाभूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीरजाबलं तेजः क्षमादृशौच मद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदन् देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्य एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता नाशुजः सम्पदन् देवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता सम्पदन् देवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरं पार्थमेश्वरो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानभिर्दरासुराः न शौचन्नामाएतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविभ्ये भविष्यति पुनर्थनाम् असौ मया हतः शत्रुरनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सुदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः नामयज्ञैस्तुर्भेनाविधिपूर्वकाम् अहङ्कारं बलादन्तरम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः मामात्मदेहेषु प्रभुषन्तो प्रभुव्यकाः तानहन्तु शङ्कूरान् संसारेषु तनाधिमार क्षमाम्यस्त्रपशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीयो निवापन्ना मूढा जन्मने मामप्राप्येव कन्तेन्द्रे ततो यान्त्यधमाङ्गते
शस्त्र विधविच्छुद्य वर्तते कामकारदः न शस्तिमवाप्नोति न सुखं न वराङ्गदे तस्मात् प्रमाणन्दे कार्याकारे व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हो गया ना? और देंगे क्या? और एक बार भारत रत्न लता मंगेशकर यांना बंदुकीची थैलीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई शासकीय इतमामात दिली जाते. शिवतीर्थावर आज 92 वर्षाचा हा अभी वीडियोस मिलेगा पाजी फोड़ के लिए खोला गया था ऊपर एक्चुअली
को अपने आप में समेटे हुए लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। ये तस्वीर मुखाग्नि दी गई। उनके परिवारजनों ने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और इस बीच आपने देखा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, लता दीदी अमर रहे के नारे यहां पर लगाए। मेरी साथी शिवानी इस समय मेरे साथ में मुंबई के शिवाजी पार्क से हैं। शिवानी, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं भारत रत्न लता मंगेशकर। जी नैना, बिल्कुल तस्वीरें आप सभी के टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर। लेकिन यहाँ की तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि एक तरफ जो ये धुआं उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर पब्लिक आई हुई है, जो अंतिम दर्शन खिलाई थी, उनकी जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है, जो कि फिलहाल प्रशासन रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलों का, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर मौजूद लोग थे, जो कि तुरंत भागकर दौड़ते हुए यहाँ पर आए जब लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। तो यहाँ पर पुलिस का एक भारी प्रबंधन वापस देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसी ही कुछ तस्वीर दूसरे गेट पर भी नजर आई, जहां पर जैसे ही मुखाग्नि दी गई, जैसे ही ये धुआं ऊपर उठा हवा में, वैसे ही जो लोग हैं उनका आपा खोया लोगों ने, और वो तुरंत ही ये भीड़ की जितनी भी बाउंड्रीज थी उसे तोड़ते हुए मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। करीबन 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो अंदर ऐसे ही भीतर घुस चुके, और ऐसी ही तस्वीर दोनों तरफों से नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि लोग भागते हुए फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि थोड़ा सा पुलिस के लिए यहाँ पर बंदोबस्त कर पाना, उनके लिए उनको रोक पाना एक चैलेंज की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि वो सफर जिसकी हम बात कर रहे थे, लता मंगेशकर जी 92 वर्ष की उम्र, लेकिन अनंत काल तक मैं कहूंगी जिनका नाम, जिनके गाने, जिनके हर एक बोल और हर एक शब्द जीवित रहेंगे। लता मंगेशकर अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंची और पंचतत्व में विलीन, जहां पर उनके परिवार थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग, कई गायकार जो थे वो यहाँ पर पहुंचे, साथ ही साथ कई मिनिस्टर्स, कई पॉलिटिकल राजनीतिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग पहुंचे, उनके करीबी लोग पहुंचे। और फिलहाल तस्वीरें यहाँ की शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रात का वक्त हो चुका है, लाइट्स काफी कम है, लेकिन जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आप देख पाएंगे कि पुलिस रोकने की कोशिश भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो दौड़ते भागते इन पूरी जालियों को हटाते यहाँ पर दौड़ते आगे आ चुके हैं। फिलहाल जिनको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल, बेकाबू स्थिति में यहाँ पर भीड़ भी है और पूरी कोशिश लेकिन अभी भी की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मंगेशकर परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, कई करीबी सितारे यहाँ पर शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, श्रद्धा कपूर, सभी यहाँ मौजूद थे। शंकर यहाँ पर मौजूद थे। ये सभी यहाँ पर रुके हुए हैं अभी भी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो पूरे मंगेशकर परिवार से मिले, लता जी के क्लोज परिवार से मिले और उन सभी से हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया, उनका हाल पूछा और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देकर वो यहाँ से निकले। लेकिन उसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा भी इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, पूरी तरह से उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, उनके लिए सल्यूट्स किए गए और यहाँ पर हर आंखें नम थी जब वो आखिरी जो आखिरी क्रिया की विधि चल रही थी उस वक्त भी। और फिलहाल कह सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गमगीन जरूर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का सैलाब अब सामने उमड़ आ पड़ा है, उससे ये जरूर साफ हो जाता है कि जो सब्र था, जो दिन भर से वो रोके हुए थे कि उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा था, उन्हें एक बाउंड्री के बाहर रोका गया था, वो यहाँ पर टूट गया और यहाँ पर इस वजह से जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं। हालांकि परिवार के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। मैं अपनी आंखों से जो मुखाग्नि उन्हें दी गई वो अग्नि देख पा रही हूँ जिसका धुआं यहाँ पर उठ रहा है। और मैं यही कहूँगी
जो मेरे एक मन की बात है कि लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को जो यहाँ फिलहाल मुखाग्नि दी गई, जो वो पंचतत्व में विलीन हुई हैं, ये धुआं इस पूरी जगह को पवित्र करेगा। जहाँ जहाँ ये धुआं उड़ रहा है वहाँ वहाँ से जो लोग हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे राष्ट्र में फिलहाल एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुख्य बड़े कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द किया गया। तो कह सकते हैं कि कई लोग जो अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आए और ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। हर कोई यहाँ पर अभी भी, लेकिन लता मंगेशकर द्वारा जो गाना है उनका खुद का गाया हुआ, वो अभी भी संगीत, वो अभी भी धुन यहाँ पर बजती हुई, उनके लफ्ज अभी भी गूंज रहे हैं, जबकि वो अग्नि में समावित होकर पंचतत्व को विलीन हो रही हैं। इस वक्त भी उनके गानों को बजाया जा रहा है। परिवार के जो करीबी लोग थे वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा दोबारा तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ 360 डिग्री, जिससे कि आपको पूरा अनुभव मिले कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। आप देख पाएंगे कि यहाँ एक तरफ मुखाग्नि दी गई, वहीं जो लोग हैं वो आखिरी दर्शन लेकर आगे बढ़ रहे लोग हैं। कहीं जो लोग हैं वो मिक्स हो चुके हैं इसमें और आना चाहते हैं, आगे दर्शन लेना चाहते हैं। जो लोग हैं जो अब तक सीमाओं में रुके हुए थे वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी कम से कम मैं कह सकती हूँ कि 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो कतार में लगे हुए हैं आखिरी दर्शन को लेने के लिए। अभी भी उम्मीद यही है कि उनके परिवार की एक झलक मिल जाए, लता दीदी की एक आखिरी झलक मिल जाए, भले ही वो पंचतत्वों में विलीन हो चुकी हूँ। हालांकि यहाँ पर एक युग का अंत हुआ, लेकिन मैं कहूँगी कि एक म्यूजियम थी लता मंगेशकर जी अपने आप में, जिन्होंने गायिका से ना सिर्फ ये सिद्ध किया कि उनके जैसा कोई नहीं, बल्कि लगातार अन्य भाषाओं में अलग अलग तरीके के गानों को उन्होंने गाया। अलग अलग लैंग्वेजेस पे उनका जो कमांड था, कोई उनके गुजराती या संस्कृत के गाने सुने या अन्य भाषाओं के गाने सुने तो वो ये नहीं कह सकता कि ये किसी एक ऐसे व्यक्ति ने गाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार से आता है। आपको बता दें कि